अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं HR वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे, कुछ नफरती टट्टू मुसलमानों को टारगेट करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। मुसलमानों को ब्लेम करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमानों को देश से प्यार नहीं होता, तिरंगे से प्यार नहीं होता, देश की आन और शान से प्यार नहीं होता। लेकिन वो आज सारे टट्टू खामोश बैठे हैं। देश के महाराज, जिनका नाम नरसिंह आनंद है, ये अपने आप को महाराज कहलवाते हैं क्योंकि ये हिंदुओं के भी महाराज हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को भी बेवकूफ़ कह देते हैं और ये गवर्नमेंट सरकार को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये अपनी चलाने में सबसे आगे हैं। तो भाई हर बार की तरह इन्होंने अब की बार भी कुछ बहुत ख़तरनाक बोल दिया है। और इन्होंने क्या बोला है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने नरसिंह आनंद गिरी बोले, तिरंगे का बहिष्कार करो, हर घर तिरंगा अभियान पर कहा, इस तिरंगे ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, भगवा ध्वज लगाएं। तो भाई अगर ये बात कोई और इंसान कह देता तो मेरा तो ख्याल ये है कि भाई उसके साथ अब तक पता नहीं क्या क्या हो गया होता। लेकिन भाई साहब ये तो भाई ये कहने के बाद बड़ा आराम से बैठे हुए हैं। और ये आगे क्या कहते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो नरसिंह आनंद गिरी ने सरकार के घर घर तिरंगा अभियान का विरोध किया है। उन्होंने हिंदुओं से कहा, तिरंगे का बहिष्कार करो क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया। हर हिंदू के घर में हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए, मतलब हर हिंदू के घर में भगवा कलर का झंडा होना चाहिए, लेकिन तिरंगा नहीं होना चाहिए। जो हमारी देश की आन और शान है वो नहीं होना चाहिए। मतलब देश से इन्हें प्यार नहीं है, साफ सी बात यहाँ नज़र आ रही। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर। यह अभियान भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चला रही है, सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तिरंगा बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल की एक कंपनी को दिया गया है। इसके मालिक का नाम है सलाउद्दीन, जो कि मुसलमान है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी और कोई नहीं, वो हिंदू हैं। मतलब इन्होंने हिंदुओं को भी पाखंडी कह डाला। हिंदुओं के दलाल मुसलमान के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। तो मतलब जो झंडे बनाने का ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी मुसलमान जिनका नाम सलाउद्दीन बंगाल के रहने वाले हैं उन्हें दे दिया गया है। और इनको ये बात हजम नहीं हो रही है और ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मतलब इसका जो है सभी हिंदू जो हैं बहिष्कार करें। तो देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। जबकि इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को दिए जाते हैं। ये हिंदुओं के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र है। बहिष्कार करो इस अभियान का, अंदर जिंदा है, जिंदा रहना चाहते हो, मतलब इसका बहिष्कार करो अगर जिंदा रहना चाहते हो। तो मुसलमानों को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर पर तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो और लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। मतलब सलाउद्दीन को एक पैसा मत दो, अपने घर पे पुराना ढूंढ डाल के कोई वो लगा लो, लेकिन मुसलमान के पास भाई पैसा जाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। आगे ये क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। इन नेताओं को सबक सिखाओ, इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे से मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतज़ाम कर सकते हैं। किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए ज़कात देता है और वही ज़कात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के लिए काम आती है। मतलब अब क्या ही कहूँ, आगे और सुनिए। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। तिरंगे का बहिष्कार करो क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। मतलब घर के ऊपर तिरंगा मत लगाओ क्योंकि तिरंगे का कोई महत्व नहीं है। तिरंगा कुछ भी नहीं है हमारे देश के लिए। बस आप भगवे कलर का झंडा लगाएं लेकिन तिरंगा ना लगाएं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अपने दिल की बात बाहर निकाल रहे हैं। जहाँ तक मेरा कहना है, किसी का धर्म ये नहीं सिखाता कि अपने देश से प्यार ना करो और अपने देश का झंडा ना लगाओ। और जैसा कि ये हिंदुओं को भी अक्सर भड़काते रहते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फैलवाने की इनकी पूरी कोशिश रहती है। जैसे कि 15 अगस्त को इन्होंने फिर ऐसा बयान डाला है जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट पड़ सके। तो भाई गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना ये भी है, कुछ लोग इस पर एक्शन लेना भी चाहते हैं। उनका कहना है कि नरसिंह आनंद पर कार्रवाई होना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो पूरी देख ही ली है, आइए मैं इनकी वीडियो भी सुनवा देता हूँ कि ये अपनी वीडियो में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिर्फ अपने अल्फाजों में बताया है। तो आप वीडियो भी देख लें, इससे और जो है आपको क्लैरिफाई हो जाएगा।
तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा, वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं। तो भाई जैसा कि आपने वीडियो देख ही ली है, इनका ये कहना है, मतलब देश के झंडे से प्यार मत करो, सिर्फ और सिर्फ भगवे कलर का झंडा आप अपने घर पर लगाओ और मुसलमान हिंदू आपस में लड़ो, बस इस चीज़ से इन्हें खुशी मिलने वाली है। तो भाई यही था आज की इस वीडियो में। अगर आगे ऐसी कोई और वीडियो आएगी तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।